A very warm welcome to one and all. My name is Avni Atri and I am a teaching faculty at Unique Institute of Behavioral Sciences. Today we are discussing class 11th chapter 8 Thinking. In this chapter we'll be discussing a brief introduction, the nature of thinking, the processes of thinking, problem solving, reasoning and decision making. Then we'll discuss the nature and process of creative thinking, how creative thinking develops, the concept of thought and language, and the development of language and its use. Introduction. So, firstly, what is thinking? Thinking is a mental activity that is directed at solving a problem, making inferences, judging certain facts, and deciding and choosing between options. सो बेसिकली कोई भी ऐसी मेंटल एक्टिविटी जिसमें आप सोच रहे हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे वो दो ऑप्शंस में से चूज़ करना हो कि आज भाई मैगी खाएं या दाल चावल खाएं, हर चीज़ के लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत होती है. ठीक है, दिस इज़ थिंकिंग. एनी काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी, दैट इज़ थिंकिंग. Now, the nature of thinking. Thinking is the base of all cognitive activities or processes and is unique to human beings. सो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग हो गया, कोई भी कॉग्निटिव एक्टिविटी के लिए आपको थिंकिंग यानी कि सोचने की ज़रूरत है, राइट. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आपको सोचने की ज़रूरत है. सो थिंकिंग basically makes the foundation for any kind of cognitive ability, and obviously thinking is unique to human beings only. Second, thinking therefore is a higher mental process and it involves manipulation and analysis of information received from the environment. यानी कि आप environment से जो भी information receive करते हो उसको manipulate करना और उसका analysis करना is a part of thinking. थिंकिंग इज़ मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल डायरेक्टेड. गोल डायरेक्टेड होती है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई पर्पस फुलफिल कर रही होती है. जो भी आप सोच रहे हो वो कोई ना कोई पर्पस सर्व कर रही होगी. थिंकिंग इज़ एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम ओवर्ट बिहेवियर. इंटरनल मेंटल प्रोसेस है यानी कि कोवर्ट होता है, आप देख नहीं सकते, लेकिन ओवर्ट बिहेवियर के बेसिस पे आप इन्फर कर सकते हो. Building blocks of thought. Thinking relies on knowledge we already possess. यानी कि थिंकिंग किस चीज़ पर बेस्ड होता है? उस नॉलेज पर जो ऑलरेडी हमारे पास है. ठीक है, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिनके बारे में आपको पता है. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, तो आप उसके बारे में सोचोगे भी नहीं. हाँ, आप उसके बेसिक्स के बारे में, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, हो सकता है आपने उसके बारे में सोचा, बट उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप नहीं सोच सकते क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. कोई नया टर्म है जिस टर्म का आपको मतलब नहीं पता, तो आप जब तक आपको वो टर्म आपने सुना नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, सच नॉलेज इज़ रिप्रेजेंटेड ईदर इन द फॉर्म ऑफ मेंटल इमेजेस और वर्ड्स. अब ज़रूरी नहीं है वर्ड्स के फॉर्म में ही ये नॉलेज आपकी एक्सप्रेस हो, ये मेंटल इमेजेस के बेसिस पे भी रिप्रेजेंट हो सकती है, उसके फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकती है. योर थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन वर्ड्स और कॉन्सेप्ट. We shall first discuss mental image and then move on to concepts as the base of human thought. What is mental image? An image is a mental representation of a sensory experience. It can be used to think about things, places and events. यानी कि जो भी आपका सेंसरी एक्सपीरियंस है उसका एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एक इमेज जब आप अपने माइंड में बनाते हो उसकी, दैट इज़ अ मेंटल इमेज. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि आप किचन में पानी लेने गए, तो प्रॉबेबली जब मैंने ये बोला आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी. ठीक है, या अगर मैं आपको एक इवेंट बता रही हूँ कि एक इलेक्शंस हो रहे थे, वहाँ मैं गई, तो आप प्रॉबेबली आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी कि इलेक्शंस हो रहे हैं और वहाँ पर एक लड़की जा रही है. ठीक है, सो दैट मेंटल representation of any kind of sensory experience is
a mental image. Concepts are the mental representation of categories. It refers to a class of objects, ideas or events that share common properties. यानी कि कॉन्सेप्ट्स में आपके वो ऑब्जेक्ट्स, वो आइडियाज़ या वो इवेंट्स आते हैं जिनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है. बेसिकली इट इज़ लाइक अ कैटेगरी कि भाई कलर्स की कैटेगरी में ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है. सो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी सिमिलर टाइप ऑफ आइडियाज़ फॉर्म वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो सिमिलर थिंग्स या ऐसी चीज़ें जिनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं. नाउ व्हाई डू वी नीड टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स? Concept formation helps us in organizing our knowledge so that whenever we need to access our knowledge, we can do it with less time and effort. It is something similar to what we do to organize our things at home. Now the process of thinking. Thinking का process क्या है? How thinking proceeds in a particular area is प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप किस तरह से किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किस डायरेक्शन में जा कर के कर रहे हो, दैट इज़ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज थिंकिंग दैट इज गोल डायरेक्टेड. It is important to know that problems are always in the form of obstacles or hurdles that one faces. So प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले आता है प्रॉब्लम क्या होती है. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके गोल, ये आप हो, इफ़ दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर गोल, इफ़ देर इज़ अ ऑब्स्टिकल हेयर जिसकी वजह से आप अपने गोल पर रीच नहीं कर पा रहे हो, देन दिस इज़ अ प्रॉब्लम. ऑल राइट. सो problem is anything that is in the form of obstacles or hurdle that you face when you try to reach a definite goal. In problem solving there is an अब अगर मुझे इस गोल तक पहुंचना है और बीच में एक प्रॉब्लम है तो क्या करना होगा? मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, इस ऑब्स्टिकल को हटाना होगा. राइट. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमारी दो स्टेट्स आ जाती हैं. एक इनिशियल स्टेट जो कि हमारी प्रॉब्लम है और एक एंड स्टेट जो कि हमारा गोल है. ऑब्स्टिकल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. Two major obstacles to solving a problem are mental set and lack of motivation. ठीक है. यानी कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाती. एक तो ये है कि यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ठीक है. या फिर आपका मेंटल सेट इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ. कहीं ना कोई मेंटल ब्लॉक आ रहा है. हो सकता है आपकी बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई हो या मम्मी पापा से लड़ाई हुई हो, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू डू इट. Mental set is a tendency of a person to solve problems by following already tried mental operations or steps. So mental set का मतलब क्या है? जब हम किसी प्रॉब्लम को एग्जैक्ट उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने पहले कभी करी थी. आपका मेंटल सेट ऐसा बन गया कि आप नए डायरेक्शन से उस चीज़ को नहीं सोच पा रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाए हो, क्योंकि पहले इस एक पर्टिकुलर ऑलरेडी यूज मेथड से सक्सेस मिला था तो आप अब उसी मेथड को यूज़ कर रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दैट आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो. प्रायर सक्सेस विद अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वुड समटाइम्स हेल्प इन सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम, बट it may create mental rigidity that obstructs the problem solver to think of any new rules or strategies. Now, like mental set, sometimes functional fixedness is also an obstacle in problem solving. It occurs when people fail to solve a problem because they are fixed on things usual function. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक टी शर्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है. सो आपको पता है टी शर्ट का फंक्शन क्या है? कि वो आपके बॉडी को कवर करे. ठीक है. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ अ टी शर्ट. सो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ के फंक्शन पे इतना ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं कि
हम ये नहीं सोच पाते कि यही टी शर्ट कोई और फंक्शन भी तो सर्व कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टैप में से पानी बह रहा है और हम टी शर्ट बांध दें तो शायद नीचे उतना पानी ना बहे, राइट। सो हम जो किसी चीज़ का ऑलरेडी स्पेसिफाइड फंक्शन है, जब हम उसकी वजह से उसका नया फंक्शन नहीं सोच पाते हैं, देन दैट इज़ बेसिकली योर functional fixedness. Lack of motivation. People might be great at solving problems, but all their skills and talents are of no use if they are not motivated. Sometimes people give up easily when they encounter a problem or failure in implementing the first step. Therefore, there is a need to persist in their effort to find a solution. कभी कभी क्या होता है कि अगर हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब कर रहे हैं और हमने पहली कोशिश करी तो हमें फेलियर मिल गया या कोई प्रॉब्लम या अड़चन आ गई बीच में, तो हम वहीं छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, जाने दो, बाद में करेंगे। एंड देन वो फिर मोटिवेशन नहीं आ पाता उस चीज़ को फिर से करने का। विद दिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डन।